ये आपको आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर लिए चलते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के कारण जनता का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कथित चुनावों के विरोध में सड़कों पर उतरी जनता और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक टकराव ने पूरे इलाके को तनाव में झोंक दिया है। और वहीं केपीके और बलूचिस्तान में भी हालात काफ़ी खराब हो गए हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की कथित विधानसभा की 12 सीटें जो पीओके में दमन, उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार, अन्याय का वो हथियार हैं जिसके जरिए यहाँ क्रूर शासकों का चेहरा बदलता रहता है। पीओके में जुल्म व जबर का ये सिलसिला दशकों पुराना है, लेकिन अब अवाम ने इसके खिलाफ यलगार कर दिया है। पिछले कई महीनों से हजारों लोग सड़कों पर हैं। जनता के इस आक्रोश को कुचलने में पाकिस्तानी सेना ने सभी हदें पार कर दी हैं। मुनीर की सेना इस कदर निर्दयी हो गई है कि निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां खोल देती है। सोमवार को एक नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पीओके में चुनावी ड्रामे का बहिष्कार करते हुए रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक कूच की घोषणा की थी। सुरक्षा बलों ने इन्हें रोकने के लिए बर्बरता की ऐसी इबारत लिखी कि सभ्य समाज में ऐसी मिसाल ढूंढना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ 2 दिन में 40 से अधिक लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पीओके के लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों की अपील का पाकिस्तानी प्रशासन धड़ल्ले से मजाक उड़ा रहा है। दिन के उजाले में पीओके की आवाम के साथ हो रहे अत्याचार पर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से मौन तो है ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इससे मुंह मोड़े हुए है। वैसे ही जैसे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में होने वाले मानवाधिकार के घंघोर हनन पर। हालांकि अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी रिपोर्ट तो की, लेकिन एक पलीता लगाकर जिसकी भारत ने हवा निकाल दी। रिपोर्ट में इलाके को पाकिस्तानी कश्मीर कहे जाने पर भारतीय दूतावास ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे गुमराह करने वाला और गलत बताया है। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने लिखा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग और अविभाजित हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान ने इन इलाकों के कुछ हिस्सों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है और अब वो कब्जे वाले इलाकों के लोगों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ पीओके ही नहीं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीतियां बदस्तूर जारी हैं। इन इलाकों में अलगाववादी से लेकर चरमपंथी हथियार उठाए पाकिस्तान को सबक सिखाने पर तुले हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की चौकी पर हुए हमले में 9 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 26 घायल हो गए हैं। मुठभेड़ में कई हमलावर भी मारे गए हैं। हमला हंगू जिले के खजीना बांदा पुलिस चेक पोस्ट पर हुआ। यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हथियारबंद हमलावरों ने पुलिस चौकी को निशाना बनाते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे टीटीपी ने अंजाम दिया है। पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर उलझा हुआ है। बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि एक पाकिस्तानी सांसद आशंका जता रहे हैं कि अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया तो पाकिस्तान टूट सकता है। फिर भी पाकिस्तान अपनी नीतियां बदलने को तैयार नहीं है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, अगर पाकिस्तान की बात करें तो 3 मोर्चे, एक केपीके, बलूचिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हालात काफ़ी ख़राब हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? आलोक जी, अनम्यूट कर लीजिएगा अपने सिस्टम को। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का करीब 43% हिस्सा है, वहां एक आंदोलन चल ही रहा है। आप देख रहे हैं सैकड़ों लोगों मारे गए हैं अगर पिछले कुछ समय में देखा जाए। और जगह जगह बलोच जो राष्ट्रवादी गुट हैं वो पाकिस्तान की सुरक्षा सेनाओं पर, पाकिस्तान की चौकियों पर हमला कर रहे हैं। पहले ट्रेन किडनैप हो चुकी हैं, कई चीजें चल रही। खैबर पख्तूनख्वा में 2 गुट पाकिस्तान के खिलाफ है। एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसके लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को दोषी मानता आ रहा है और अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ कई बार उसने हमले भी किए हैं, हवाई हमले किए हैं और
कई कदम उठाए हैं उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ, जिसके कारण अफगानिस्तान के साथ आज उनके संबंध काफी खराब है। एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है हमला कर रहा है, आपने देखा, आप ही ने आज समाचार दिखाया कि एक पुलिस चौकी पर हमला किया, 10 सुरक्षाकर्मी मारे गए। उसके अलावा पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट है, जो एक पख्तूनिस्तान, जो पख्तीनों के राष्ट्रवादी संगठन है, उसको भी इन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया है, उसको भी, और वो भी इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। पर अब पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, जो कि कानूनन और संवैधानिक रूप से भारत का एक अभिन्न अंग है, वहां पर लोगों ने पाकिस्तान के आधिपत्य के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है और बड़ी तेज लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। वैसे तो ये जो असंतोष है पिछले कुछ सालों से चल रहा है और इसके कई कारण थे। एक आर्थिक मुद्दा था कि यहाँ पे जो लोग थे वो एक काफी आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे थे, जबकि यहाँ जो नौकरशाह और जो राजनीतिज्ञ थे, जो अधिकतर नौकरशाह जो है बाहर से आते हैं, उनको कई सब्सिडीज मिली हुई थी, बिजली फ्री और पेट्रोल फ्री, और लोग यहाँ सफर कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे बड़ी संख्या में पावर कट हो रहे थे, 12 घंटे पावर कट हो रहे थे, जबकि इस क्षेत्र में करीब 2600 मेगावाट बिजली बनती का उत्पादन होता है और करीब 300 मेगावाट इनका टोटल जो है कंजम्पशन है। तो उनका यही कहना था कि जब हम जितनी हमारी जरूरत है उससे कम से कम 9-10 गुना हम बिजली पैदा करते हैं, तो हमारे यहाँ पावर कट होने क्यों चाहिए। और ये लोग जो बिजली थी वो राष्ट्रीय ग्रिड को या पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड को, चूंकि पाकिस्तान का तो हिस्सा है नहीं, ₹2.26 पर यूनिट पे देते थे, और जबकि इनको जो बिजली का बिल भेजा जाता था उसमें इनकी जो कीमतें होती थी वो ₹26 से लेकर ₹40 तक होती थी पर यूनिट। तो इसके खिलाफ असंतोष था। लेकिन अभी जो मुद्दा सबसे ज्यादा गहमाया है और जिसके कारण अभी वो हो रहा है, वो ये है कि जो इनकी जो असेंबली है उसमें 53 सदस्य होते हैं, उसमें सिर्फ 33 जो है यहां से चुनकर आते हैं जी। और करीब 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो शेष पाकिस्तान से चुने जाते हैं। 6 सीटें वहां पे ऐसी हैं उन लोगों के लिए जो जम्मू क्षेत्र से विस्थापित हुए हैं, और 6 सीटें उनके लिए हैं जो कश्मीर से विस्थापित हुए हैं। अब इनकी संख्या बहुत कम रह गई है, विशेषकर कश्मीर से विस्थापित लोगों की संख्या करीब 30,000 के करीब है, उनमें 6 सीटें हैं। और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज पाकिस्तान के अंदर है, इनको आईएसआई हमेशा से मैनिपुलेट करता आया है। और आईएसआई तो जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही उनकी वोट रिगिंग की जो कैपेसिटी है वो बहुत अतुलनीय है। उन्होंने पिछले राष्ट्रीय चुनाव में जिस तरीके की रिगिंग की है और फर्जीवाड़ा किया है, जिसके अंतर्गत एक ऐसी सरकार आई है जिसको कोई लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त है, अब उसी को इन्होंने अन्य जगह करना है। लेकिन वो फर्जीवाड़ा भी इनके लिए और ज्यादा आसान हो जाता है जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज पाकिस्तान। बिल्कुल आलोक जी, और लोग आवाज उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको बंदूकों से दबाया जा रहा है, गोलियों से दबाया जा रहा है। ये पाकिस्तान की एक पुरानी आदत रही है। आलोक जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमको।